ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। ज्ञान धन का खजाना हर एक बच्चे के पास है। दान करते हो, किसी को वापस नहीं भेजते। हाँ, सबको कहते आओ आओ लेके जाओ, सबको देते हो, या किसी को ऐसे ही भेज देते हो, नहीं अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, बाद में बताएंगे। ऐसे तो नहीं भेज देते हो, जो भी आता है उसको देते हो कुछ कुछ। हाँ, आज का प्रश्न, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना बुद्धियोग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद ना है, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो। मुझे सब कुछ भूलना है, कोई याद नहीं आएगा। इसे सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हूँ। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। ये कौन कह रहा है? ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। जो बैठा होगा उसकी आवाज बुलंद निकलेगी। किसकी याद में बैठे हो? बुलंद आवाज में कहना चाहिए कि शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। ये भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। कि बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मना, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इसको श्रीमत कहा जाता है। समझे? जब हम कह देते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है, ठीक है, जब सच्चाई सफाई से हम अपने आप को बाबा पर निछावर कर देते हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं? अब तुम ऐसे ऐसे करना। ठीक है, जब बुद्धि का इस तरह का समर्पण हम कर देते हैं तो बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं। कई बच्चे पूछते हैं हमको क्यों नहीं डायरेक्शन देते? हर एक को नहीं देते, क्योंकि जिसने समर्पण किया डायरेक्शन भी उसी को मिलते हैं। ठीक है ना? उनकी पूरी व्यवस्था बाबा स्वयं करते हैं। ऐसा लकीएस्ट बच्चा कौन है जिसने अपना समर्पण ऐसा किया, जिसको बाबा की श्रीमत अनुसार ही चलना है, जो बाबा कहे वैसे ही करना है। ऐसे लकी बच्चे, है ना, ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे जो ऐसा समर्पण करते हैं और फिर बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है? अच्छा, समझे? और जो अपनी बुद्धि चलाते हैं तो बाबा देखते हैं कि ये कैसे कैसे करते हैं। समझे? ये फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। इसीलिए सब बच्चों में नंबरवार इसीलिए हो जाते हैं कि किसी को तो श्रीमत मिलती है कि ऐसे ऐसे करो, और किसी पर भगवान साक्षी होकर देखता है कि ये कैसे कैसे करते हैं। समझे? समझ में आ गया?
अगर जो बाबा पर अपने आप को अर्पण कर देता है तो शिव बाबा फिर डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ये करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। क्या कहा जाता है? श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। ये भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद ही करने नहीं देती है, बुद्धियों घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। मेरा कनेक्शन एक बाबा के साथ, बस। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस। बाकी सब कुछ भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही भूल जाएगा। समझे? शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है कि मुझे कहीं और हमारी बुद्धि लेके नहीं जानी है, एक बाबा की तरफ लगानी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अवस्था जमेगी उसी की जिसके सर्व संबंध एक बाबा के साथ हो। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि चारों तरफ से हटती चली जाती है, क्योंकि उसको किसी और से उम्मीद होती ही नहीं है। जहां उम्मीद होती है वहां पे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों किया। और जहां उम्मीद हट जाती है वहां तो ना तो क्रोध आता है, ना ही कोई कुछ एक्सपेक्टेशन रखने के कारण ना ही ऊपर नीचे होता है। अभी बाप का प्यार है तो हमको समझा रहे हैं, कल को बाबा हमको नहीं समझाएंगे, क्योंकि फिर बाबा साक्षी हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि बाप हमसे साक्षी हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि मुझे बाबा डायरेक्शन दे कि ऐसे ऐसे करो। कब देंगे? जब हम अपने आप को अर्पण करेंगे। समझे? तो एक बाप की याद में इतने खो जाए कि बाकी सब कुछ भूल जाए। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना ये शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है, ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को भी तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव ऐसे कहते रहते हैं। वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की। किसकी? शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसको पता ही नहीं। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे, ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता बंधु सखा। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख मिलता है। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख मिलता है। ये तो एक सैक्रीन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो। मामा चाचा काका सबसे बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वे सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम,
अर्थात परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक ही करनी है, वे एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, भक्ति एक ही करनी है, मतलब शिव बाबा की भक्ति शुरू हुई थी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे देवी देवताओं की, फिर पेड़ पौधों की, फिर सूरज चांद सितारों की, अभी तो सबकी। थोड़ा सा भी कोई ऐसा दिखाई देता है तो उसकी भी, है ना, भक्ति शुरू ही हो जाती है, ठीक है ना। मनुष्य की भक्ति करना माना भक्ति की तमो प्रधानता, उसे कहा जाता है। एक निराकार शिव बाबा की भक्ति करना माना अव्यभिचारी भक्ति है, जो भक्ति शुरू ही होती है उससे। लेकिन आज का मनुष्य शिव की भी भक्ति करेगा, शंकर जी की भी भक्ति करेंगे, विष्णु जी भी करेंगे, श्री कृष्ण जी की भी करेंगे, सबकी करेंगे। एक ऐसा नहीं दिखेगा आपको कोई शिव की भक्ति करो तो शिव की ही कर रहे हो, सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे की ना करते हो, कोई नहीं दिखेगा आज के समय में। तो ये भक्ति हो गई व्यभिचारी भक्ति। क्या हो गई? व्यभिचारी। कहेंगे हमारे भगवान जो है वो शिव ही है, ऐसा मानेंगे, लेकिन साथ में अंधश्रद्धाएं बहुत होंगी, होंगी ना। पीपल की भक्ति, तुलसी की भक्ति, सब चीजों की भक्ति, जो जहां दिखे उसकी भक्ति। सोमवार के व्रत रखना और बाकी किसी के भी नहीं रखने। हम किसी और के भक्त नहीं है, हम तो सोमवार की व्रत रखते हैं, लेकिन डरते सबसे, रावण से भी डरते हैं, दशहरा भी मनाते हैं। तो ऐसे कई चीजों में आज के समय में भक्ति क्या हो गई? तमो प्रधान, व्यभिचारी। समझ में आया? भक्ति में भी महिमा एक राम अर्थात परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक ही करनी है, वे एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। किसकी पूजा करते हो? शिव बाबा की। उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजोतमो बनती है। तुम समझते हो पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं, भक्ति भी सतो प्रधान सतो रजोतमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो और क्यों करते हो। सारा का सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जिसकी पूजा कर रहे हो वो तुम ही बने थे, आज पुजारी बनकर भूल गए हो। और जब पूज्य थे तो कुछ याद ही नहीं था कि हम पूज्य भी हैं। जब पुजारी बने तो प्रतिमा बनाए, पूजा करने बैठ गए, सोचे यही भगवान है। अब भगवान भी इतना भोला हमारा है, कहते कि चलो अपनी ही प्रतिमा बनाए, मुझे ही याद कर रहे होंगे, चलो झोली भर दो इनकी। भोला है ना, क्योंकि वो जानते थे जब तक मैं ना हूं तब तक इन्हें कौन परिचय देगा, इसलिए इनडायरेक्टली ये मुझे ही याद कर रहे हैं, चलो यही मैं ही मान लेता हूं। तो वो उन्होंने मान लिया और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना शुरू कर दिया। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्टली वो इतनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो जब डायरेक्ट आएंगे तो क्या नहीं करेंगे, बच्चे ये भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में वो आपके सब कुछ देख लेते हैं, और ज्ञान मार्ग में आपको तो बिल्कुल ही नहीं देखते होंगे। नहीं, ये कैसे भूल जाते हैं? भक्ति मार्ग में हम सबकी, पत्थर इसकी उसकी सबकी पूजा करके और उन पत्थरों में भी भगवान ढूंढने लग जाते हैं। आज डायरेक्ट भगवान आ जाए तो पहचान ही नहीं पाते। यही तो अंधश्रद्धा है कि जब वो डायरेक्ट आएगा तो पहचान इसीलिए नहीं तो पाएंगे क्योंकि परिचय ही नहीं था। और वो भोलेपन में हमारी उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करते चले गए जो हमने यूं ही रखी थी। ये उनका प्यार था, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। और जब कर दी तो हमने सोचा यही तो भगवान है, ये पत्थर, ये मूर्तियां, यही तो भगवान है। अब भगवान कहते मैं इनमें नहीं बसता हूं तो यकीन ही नहीं करते, क्योंकि हमारी श्रद्धा ही इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो अंधी हो चुकी होती है। अब अंधी श्रद्धा में क्या करें? तो भगवान की भी नहीं सुनते, मानेंगे भगवान को, भगवान है, पर भगवान की नहीं मानेंगे। कितने कमाल के हम हो जाते हैं, हम सब ऐसे हो जाते हैं। इसलिए कहा आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। आप सबको तो ये समझ आ गई थी ना कि कैसे अपनी ही प्रतिमा बनाए, अपनी ही पूजा आपने करनी शुरू कर दी। आज भी कई ऐसे स्थान है वो अपने धर्म की आत्माओं की पालना कर रहे हैं,
वो हैं, दूसरे शरीर में है, लेकिन उनकी प्रतिमा बनाए उनकी पूजा जरूर करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी मिले उससे बाबा का परिचय दे दो, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आपने तो हमें बताया ही नहीं। समझे? इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक को बता दो, जन जन तक ये खबर पहुंचा दो कि भगवान आए हुए हैं, ताकि ये इस तरह की ये थ्योरी खत्म हो जाए। मैं जो हूं, जैसा हूं, सब मुझे जान सके, पहचान सके और अपने लिए ऊंच पद ले सके। ये भगवान के दिल में ये सबके लिए आश है। सब अपना चांस ले सकते हो, लेकिन फिर इसमें भी सब नंबरवार है। भक्ति भी सतो प्रधान थी ना, फिर सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। अब देख लो, आपने सबने 84 जन्म लिए तो समझ भी उतनी होगी। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत है ना वह सबसे न्यारी है। जो आपकी श्रीमत है ना, जो आप हमें मत देते हो ना, बिल्कुल ही न्यारी है। बाप को कहते ही गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है ना। जब दुख होता है हे भगवान, उन्हीं की याद आती है ना। अगर राम सीता बुद्धि में हो, अगर राम सीता बुद्धि में हो, फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए, सारी रामायण बुद्धि में घूम जाए। ऐसे ही होगा ना। तो बुद्धि में कौन होता है? भगवान। ये कंट्रास्ट समझना। बुद्धि में कौन होते हैं? भगवान। उनकी थ्योरी क्या होती है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। राम सीता बुद्धि में नहीं आएंगे, भले वो राम सीता के पुजारी क्यों ना हो। बुद्धि में आएंगे भगवान। वंडरफुल बात है कि नहीं है? हाँ, तो ऐवी चक्रियां काटते रहे, सारी कहानी इसी में लिखी हुई है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते हैं, मान लो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कई माताएं बांधेलियां होती हैं और किसी कारण से सवेरे नहीं आ सकती हैं, तो दोपहर में आ जाना चाहिए, है ना। पढ़ाई रेगुलर करनी है, ठीक है। किसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सर्विस स्टेशन सारा दिन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको 2 बाप है। दुख में पालौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पद्मपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वे रहने थोड़ी हैं, सब टूट जाने हैं। वे समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए। बाबा मेरे पास बहुत पैसा है, मकान बनाए। बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में ही मिल जाने हैं।
ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं, वो सबसे साहूकार है तुम्हारे में से। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो, तुम्हारे पास इतना खजाना है। सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। कोई भी आए उनको रास्ता बताएं तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी ये बहुत रतन दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। यहाँ नशा चढ़ाते बाबा, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु रंबरवार है। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हाथ काटे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क। बाप कहते अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है, हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप की याद ही नहीं होगी तो धन कहाँ से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो देखो बच्चे कितनी दंत कथाएं लिख दी है, गाते भी है ना, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, अब कितनी समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं है कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विष्णु के ये दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तो मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर के ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब ये तुमको अलौकिक बाप मिला है। ये तो जोहरी था, ये थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत का है, भारत में है ना वानप्रस्थी का रिवाज। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को कोई भी जानते ही नहीं है। ब्रह्म में लीन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कैसे होती है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है। ये ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं, देखा ना बाबा कैसे सुनाते जा रहे। ये क्या है? ज्ञान डांस। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? सोचने की बात है। वो डमरू नहीं, ये ज्ञान डांस। बाप ने समझाया तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। देखा, हम बंदरों के आगे, इसलिए डमरू बजाते बजाते वो बंदर नचवाते हैं ना, ऐसे करके मदारी होते ना, बाबा मदारी। हाँ, ज्ञान का डमरू और हम बंदर, बंदरों की सेना ली।
तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सावरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं ना। फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, नशा चढ़ा। देखो बाबा कैसे ऐसे रमणीकता से मुरली सुना रहे हैं, तो कितना नशा चढ़ता है, और फिर बाहर जाते हो तो नशा उड़ जाता है। क्यों उड़ना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए सबकी झोली भर देनी है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज का वरदान, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति। ओम शांति।